हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आपने पिछली कक्षा में जो पढ़ा है औद्योगिक क्रांति और लोकतंत्र के विकास के बारे में। औद्योगिक क्रांति किसे कहेंगे? उद्योगों के क्षेत्र में क्रांति, बदलाव, चेंजेस, है ना। औद्योगिक क्रांति का अर्थात उद्योगों के क्षेत्र में बदलाव, पुरानी मशीनों वस्तुओं के स्थान पर नई एवं तीव्र गति से चलने वाली मशीनों का आविष्कार हुआ, है ना। मतलब ये क्या हुआ कि जो पुरानी मशीनें थी उसको बदलकर नई नई स्वचालित मशीनें, तीव्र गति से चलने वाली मशीनों का आविष्कार हुआ। इस आविष्कार से जो लाभान्वित थे, आविष्कार हुआ, अच्छी बात है। लोकतंत्र और उसके बाद क्या हुआ, लोकतांत्रिक विकास भी हुआ अपने देश का, अपने लोकतंत्र का, अपने जितने भी देश का एरिया था उसके भी विकास करने के लिए लोग सोचने लगे। और ये विकास, इस विकास के साथ साथ क्या हुआ कि जो इससे जो लाभान्वित हो रहे थे, इससे जो जिससे इस औद्योगिक क्रांति से जिन देशों को फायदा हो रहा था वो देश वो अपने लोकतंत्र के विकास के लिए महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी थी। वो और भी अपने देश का एरिया और भी ज्यादा बढ़ाना चाहने लगे। उनकी महत्वाकांक्षा धीरे धीरे बढ़ने लगी क्योंकि उनके पास बाकी सारी सामग्रियां, जो भी युद्ध की सामग्रियां हैं और बाकी से सब चीज की सामग्री है वो बढ़ने लगी थी। तो वो अपने लोकतंत्र के विकास के लिए उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी और इसी महत्वाकांक्षा ने ही पूरे विश्व को एक भयंकर युद्ध में झोंक दिया था। अब हम देखते हैं युद्ध क्या है। युद्ध के लिए क्या होता है, दो सेनाएं होती हैं। दो सेनाएं पहले होती थी और ये युद्ध आप सभी पढ़े होंगे, युद्ध समाचार पत्रों में भी देखे होंगे और टीवी में भी देखे होंगे, पिक्चरों में देखे होंगे। युद्ध होता है, इसमें दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष आमने सामने खड़े होते हैं और उसमें युद्ध होता है, लड़ाई होती है और जो जीतता है वो जो हारता है उस पर अपना अधिकार जमा लेता है। तो पुराने समय में क्या होता था, जब युद्ध होता था तो उसके लिए क्या, दोनों सेनाएं होती थी और साथ में उन लोग आमने सामने खड़े होकर तीर, धनुष, भाला, घोड़े, तलवार आदि, ये उस समय युद्ध की ये सामग्रियां होती थी। युद्ध की इन सामग्रियों का वो प्रयोग करते थे और युद्ध करते थे। उसके बाद क्या हुआ, मुगल आए। मुगल आने के बाद उन्होंने थोड़ा सा युद्ध की सामग्रियों में बदलाव किया और उन्होंने तोप, बंदूक, गोले बारूद आदि का इन सब के साथ में नया इसको भी ऐड किया। इस प्रकार थोड़ी सी चेंजेस इसमें आई और साथ ही साथ जो युद्ध होता था वो भूमि पर ही होता था। फिर आया औद्योगिक क्रांति, यूरोप में आई। इसके बाद यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई जिससे नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ। उद्योगों के क्षेत्र में पूरा बदलाव आ गया। बड़ी बड़ी घातक मशीनों का आविष्कार हुआ, स्वचालित, जो बहुत सारी बंदूकें एक साथ चलती थी, बरसाती थी लगातार बिना किसी मनुष्य के भी। तो उस प्रकार के यंत्रों का आविष्कार हुआ, रेल यान का आविष्कार हुआ, वायुयान का आविष्कार हुआ, सड़क मार्ग बहुत ज्यादा बिछ गए इस प्रकार। और समुद्र में के अंदर युद्ध की एक सामग्री जिसे पनडुब्बी कहते हैं उसका भी आविष्कार, ये सब होने लगा। कहाँ, कब, औद्योगिक क्रांति आई तब। औद्योगिक क्रांति कहाँ आई, सबको पता है कि औद्योगिक क्रांति यूरोप में हुई, लेकिन उसकी शुरुआत हुई यूरोप के ब्रिटेन से। इसे कहते हैं ब्रिटेन, इंग्लैंड भी कहा जाता है इसे, ब्रिटेन। यहाँ से आविष्कार हुआ औद्योगिक क्रांति का और इस औद्योगिक क्रांति ने पूरे विश्व को एक भयंकर युद्ध में झोंक दिया। जहाँ पर युद्ध जमीन में होता था वो युद्ध अब समुद्र के अंदर और आसमान में भी, आकाश में भी होना संभव हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जो हमारा आज का टॉपिक है। प्रथम मतलब होता है पहला, विश्व मतलब होता है विश्व के जिसमें सभी देश शामिल होते हैं, वो विश्व के अंतर्गत आ जाता है। और युद्ध का मतलब होता है लड़ाई। अब हम ये देखेंगे कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध था, उससे पहले हम ये जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध पहले कहा नहीं गया था, उसे केवल विश्व युद्ध
कहते थे, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद से ही इसका नाम, जो क्योंकि पहले हुआ था इसलिए इसका नाम प्रथम विश्व युद्ध हो गया। ये चली थी लड़ाई, युद्ध जो थी प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुई और 1918 तक चली थी। इस समय प्रथम विश्व युद्ध में जो पूरा विश्व था दो गुटों में बट गया था, दो पार्ट हो गए थे। पूरा विश्व दो गुटों में बट गया था। एक तरफ थे जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की साम्राज्य, और दूसरी तरफ पार्टी में थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सभी विकसित देश थे और अपने आप को बहुत ज्यादा शक्तिशाली मानते थे। अपने से बड़ा, अपने से ज्यादा शक्तिशाली किसी को मानते नहीं थे। लेकिन इस समय क्या हुआ, इस जो इन लोग बहुत ज्यादा अपने आप को शक्तिशाली मानते थे, उस समय जर्मनी जो था, जर्मन साम्राज्य अचानक से उभर कर सामने आया और वो इन विकसित देशों की, शक्तिशाली देशों की बराबरी करने लगा। और इसी के कारण से ये जो पूरा विश्व था वो दो गुटों में बट गया। इस युद्ध में स्विट्जरलैंड को छोड़कर यूरोप के सभी देश शामिल थे। केवल स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश था जो इस युद्ध में शामिल नहीं था। अमेरिका भी शामिल नहीं था पहले, लेकिन सन 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। इस युद्ध में अब पूरा दो महाद्वीप एक साथ युद्ध करने लगे और इसके साथ साथ जो और भी अन्य महाद्वीप थे वो भी इस युद्ध में शामिल हुए। उसका कारण क्या था? उसका कारण था उपनिवेशवाद। अगर नहीं चाहते हुए भी जो उपनिवेश, अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि उपनिवेश किसे कहेंगे। उपनिवेश का मतलब क्या है? जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी दुर्बल राष्ट्र पर आक्रमण करता है और उस पर अपना अधिकार जमा लेता है और उसी के अनुसार ही वो देश पूरा संचालित होने लगता है, तो जो दुर्बल राष्ट्र होता है वो शक्तिशाली राष्ट्र का उपनिवेश बन जाता है। इस प्रकार जो बड़े बड़े शक्तिशाली राष्ट्र थे, जो यूरोप के जो शक्तिशाली राष्ट्र थे, इन शक्तिशाली राष्ट्रों के बहुत सारे छोटे छोटे देश थे अलग अलग महाद्वीप में, वो उसके उपनिवेश थे। जैसे हमारा भारत देश ब्रिटेन का उपनिवेश था और अफ्रीका के बहुत सारे देश भी उपनिवेश थे अलग अलग देशों के, उसमें से ब्रिटेन के बहुत सारे देश उपनिवेश थे। और ये उपनिवेश केवल औद्योगिक क्रांति के बाद जो कच्चा माल प्राप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने अपना उपनिवेश बढ़ाया, अपना लोकतंत्र का विकास किया, अपने देश का विकास किया और अपने कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली साबित करने के लिए अपने बहुत सारे उपनिवेश बनाए। अब क्या होता है, जब कोई किसी दुर्बल राष्ट्र, किसी शक्तिशाली राष्ट्र का उपनिवेश है, अब शक्तिशाली राष्ट्र जैसे हमारा देश ब्रिटेन का उपनिवेश था और ब्रिटेन युद्ध कर रहा है, तो हमारी जो सेना थी, हमारे देश की जो सेना थी, वो ब्रिटेन की तरफ से युद्ध करने के लिए गई। और इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व के अधिकांशतः सभी देश किसी न किसी राष्ट्र के, किसी शक्तिशाली राष्ट्र के उपनिवेश थे और वो शक्तिशाली राष्ट्र के साथ युद्ध में शामिल हुए। इस प्रकार इस युद्ध का सीधा प्रभाव पूरे विश्व पर